नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार में बड़ा मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। एक बार तो 25,000 को भी नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। और अब समझ लेते हैं एक्चुअल में कल बाजार में ऐसा क्या हुआ। जो ये प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्टॉक हैं, तुम्हारा बीएससी है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, ये स्टॉक क्यों गिरे, उनके पीछे की क्या वजह रही। साथियों क्या है आपसे मैं बताऊं कि जो वीकली एक्सपायरी होती है ना, जब से जैन स्ट्रीट वाला मामला हुआ है ना, जैन स्ट्रीट का सामने आया है कि इन्होंने मतलब जो रिटेलर हैं उनको फंसा करके और लगभग 43,000 करोड़ रुपए कमा लिए और रिटेलरों ने अपने पैसे गंवाए हैं 36,000 करोड़। तो उस समय तक सेबी के ऊपर ऐसे ऑप्शन लगते आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा है कि आप ना रिटेलरों के साथ नहीं हो। ये कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी फर्म आ रही हैं ये रिटेलरों का एक ही झटके में पैसा लेकर चली जाती हैं। तो उन सेबी ने एक नियम लागू कर दिया कि ये जो वीकली एक्सपायरी है ना, जो गुरुवार को होती है, सेंसेक्स की तुम्हारा फ्राइडे को होती है, उसको बदल दिया जाएगा। उसको बदल दिया जाएगा मतलब या तो इसको भाई मंथली भी एक्सपायरी तो है ही ऑलरेडी, अब इसको क्या करेंगे, 3 हफ्ते की एक एक्सपायरी कर नहीं सकते। तो हो सकता है कि ये एक्सपायरी को 2 बार कर दिया जाए, मतलब 15-15 दिन की। जैसे कि अभी आपने देखा कि हर रोज़ एक्सपायरी होती थी, ठीक है। उसको काफ़ी लोगों ने, रिटेल ट्रेडरों ने 1-1.25 लाख करोड़ रुपया कमाया। सेबी इस चीज़ को भांप गई। सेबी हालांकि समय समय पे आके बोलती रहती है, सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वो आकर के समय समय पे बोलती रहती है कि भाई आप जो एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, उसमें सावधानी से ट्रेड करें। उसमें उसका सेबी ने अपने से लोट साइज भी बढ़ा दिया, जिससे रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेंट है ना वो कम से कम हो। लेकिन रिटेल निवेशक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो फिर भी आके कूद जाते हैं। तो जो पर डे एक्सपायरी होती थी वो सर ख़त्म कर दी सेबी ने कि यार पर डे एक्सपायरी नहीं होगी तो वो नुकसान कम करेंगे रिटेलर। तो पर डे एक्सपायरी खत्म हुई, अब वीकली एक्सपायरी होगी। तो वीकली एक्सपायरी में भी सेबी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा है कि यार आप रिटेलरों के साथ नहीं है। तो सेबी इस पे भी कुछ ना कुछ अब परिवर्तन करने जा रही है कि भाई हम इसे, जो 15 दिन में एक एक्सपायरी होगी, अब जो हर हफ्ते में एक्सपायरी होती है, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे एंजल वन क्यों गिरा, उससे तुम्हारा बीएससी लिमिटेड क्यों गिरा। देखो साथियों क्या है, जब ये एक्सपायरी कम होगी ना तो इनकी जो ट्रेड ऑफ वॉल्यूम है ना उसमें फ़र्क आ जाएगा। जब वॉल्यूम में फ़र्क आ जाएगा तो इन कंपनियों का जो मेजर रेवेन्यू आता है ना वो ट्रेड से ही आता है, ठीक है। चाहे आप एंजल वन देख लो, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल देख लो, चाहे आप जो है बीएससी देख लो, इनका बेसिक रेवेन्यू, ज़्यादातर रेवेन्यू कहाँ से आता है, ट्रेडिंग से आता है, एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। भाई मान लो कोई कैश में काम करता है व्यक्ति, उसने स्टॉक ले लिया, महीना भर 15 दिन छोड़ दिया, लेकिन एफएनओ में तो हर 2 मिनट बाद लेता है ना, तो इनकी ट्रेडिंग गिर जाएगी, इनके वॉल्यूम गिर जाएंगे, इसलिए स्टॉक आपको नीचे देखने के लिए मिले, इनके बिजनेस पे इफेक्ट हो जाएगा सेबी के इस फैसले से। अब आज चर्चा करेंगे आज की। आज क्या रहा, देखो जो 25,000 रुपये का, जो 25,000 का पुट है ना, उसके ऊपर 85 लाख की जो शेयर होल्डर बैठे हैं, मतलब पुट होल्डर बैठे हैं। तो 50 से एक बार 25,000 को निफ्टी को तोड़ने में दिक्कत आएगी। अगर बात करें एफआईआई की, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, तो एफआईआई ने लगभग अगर आप कैश की बात करो तो कल कैश में 984 करोड़ रुपए की फ्यूचर खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। और अगर बात करें तुम्हारा इंडेक्स फ्यूचर की, तो इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बेचा भी, हालांकि ऑल ओवर अगर नेट की बात करें तो 984 करोड़ रुपए के उन्होंने कैश में बिकवाली करी है, 970 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश में खरीदारी की है, और तुम्हारा 1247 करोड़ रुपए की और नेट खरीदारी ही देखने के लिए मिली है। जो अगर बात करें टीआईआई की, तो जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उन्होंने 2546 करोड़ रुपए के मतलब माल खरीदा है। ऑल ओवर 33वें दिन लगातार उनकी खरीदारी है। सोना बात करें कि सोने की क्या भाव चल रहा है, सोना 99,405 रुपये में बना हुआ है। और बात करें चांदी की, तो चांदी में उछाल आया है, 1,13,750 रुपये में चांदी आ गई है। रुपये की बात करें तो रुपया थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, 87 रुपये 27 पैसे पे हमारा रुपया आ गया है। और विक्स की बात करें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसे विक्स बोलते हैं, वो 11.37 पे बना हुआ है। तो विक्स भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी उसमें नहीं है घबराहट वाली स्थिति में। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, 98.67 पे डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा मतलब जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स बदलती जा रही है उस तरह से क्रूड ऑयल भी अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। $65 प्रति बैरल पे बना हुआ था, जो कि अब बढ़ के $67.5 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल आ गया है। बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में, तुम्हारा
जो बिटकॉइन की आजकल बहुत सिचुएशन चल रही है, तो बिटकॉइन में आज 2000 पॉइंट की आसपास की बढ़त देखने के लिए मिली है। 1,13,240 अमेरिका की यूएस डॉलर में कन्वर्ट है, यूएसडी इसका भाव है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के बाजारों की। तो अमेरिका का जो डाउ जोन है वो काफ़ी गिर के बंद हुआ। तुम्हारा 152 पॉइंट नेस्डेक टूट गया, 62 पॉइंट इंडेक्स जो नेस्डेक, हाँ 152 पॉइंट डाउ जोन टूट गया और 72 पॉइंट नेस्डेक टूट गया, ये गिर के बंद हुआ। अब बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और बात की है उन्होंने यूक्रेन वाले मुद्दे पे भी मामले को सुलझाने की कोशिश करी है। लेकिन देखो का सुलझता है, क्योंकि पुतिन ने कल ही 440 मिसाइलों के साथ में यूक्रेन पर हमला कर दिया और पुतिन ने एक अपनी नई शर्त रखी है कि भाई मैं आपसे जब ही युद्ध शांत करूँगा जब आप आंखें टेबल पर बात करें। और एक बात ये भी कर लें स्पष्ट कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन कोई मदद नहीं करेगा। और उसके पीछे अगर पुतिन ने ये कहा था, अगर यूक्रेन के पीछे नाटो के कोई भी देश समर्थन करते हैं या यूरोपियन यूनियन के देश समर्थन करते हैं तो फिर वार्ता स्थगित मानो, तो वार्ता में मैं शामिल नहीं होऊंगा। हाँ, अगर आप यूक्रेन आता है, यूक्रेन विदाउट एनी कंडीशन सरेंडर करना चाहता है तो मैं आप बात करने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त वही है कि वो कभी नाटो में नहीं जाएगा और पश्चिमी देशों का सहयोग वो लेगा नहीं। वैसे वो जिए खाए मौज करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर नाटो के देश या कोई भी यूरोपियन यूनियन के देश उसके आकर समर्थन करेंगे या आकर के उसके पीछे से रूस के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर रूस ने बोल दिया है कि मैं किसी भी शर्त पर मानने के लिए तैयार हूँ नहीं। अभी जियो पॉलिटिक्स में जिस सबकी नज़र है वो अमेरिका में घटने वाले जो फेडरल बैंक के जो जयराम पवेल हैं उनका कल भाषण आने वाला है, वो क्या बोलेंगे। हो सकता है रेपो रेट में बदलाव कर दें, नहीं कर दें, ये सिचुएशन है। आज इंडिया सीमेंट का जो रिटेलरों के लिए ओएफएस खुला हुआ है, अब वो उनके लिए जो अगर आप कोई लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। पर उसमें प्रमोट आप सोच रहे होंगे कि यार प्रमोटर माल बेच रहा है तो हम क्यों खरीदें। देखो वो जो प्रमोटर माल बेच रहा है ना इंडिया सीमेंट का, अल्ट्राटेक, उसको समस्या क्या है कि सेबी के जो रेगुलेशन है उसके अनुसार उसे लाना पड़ेगा 75% पे। अगर उसकी 75% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो उसे वो जो अधिक होल्डिंग है उसे बेचनी पड़ेगी। तो वो नियम के चलते बेच रहा है, जिस कारण ये जो स्टॉक है ना ये परेशानी वश नहीं बेचा जा रहा है, ये मजबूरी वश बेचा जा रहा है कि बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि 75% से नीचे अपनी होल्डिंग लानी है। जैसा कि सेबी का नियम है कि आप किसी भी स्टॉक में अपनी होल्डिंग को 75% से ऊपर नहीं ले जा सकते, 25% आपको स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 467 करोड़ रुपए का आसपास में गार्डन शिपयार्ड को ऑर्डर मिला है, वो गार्डन शिपयार्ड के लिए अच्छा है। ऑल ओवर अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो काफ़ी मतलब ओवरसोल्ड बना हुआ है, अभी भी 0.69 पे है। तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है उसमें ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है खासकर निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी में लग रहा है कि गिरावट आ सकती है। अगर बात करें वेदांता की, तो वेदांता ने 16 रुपये प्रति डिविडेंड की घोषणा कर दी है, जिसकी 27 अगस्त की डेट रखी गई है। जिसके पास 27 अगस्त को वेदांता का एक शेयर रहेगा उसको 16 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वो मिल जाएगा। अभी जो कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक हैं, जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक हैं, उनके अंदर मूवमेंट दिख रहा है। कारण जीएसटी में आने वाला बदलाव, जीएसटी में बदलाव आएगा तो जो जाहिर सी बात है, भारत का जो लोग है वो एक ट्यूबलाइट या एक मिक्सर भी खरीदता है तो वो 4 जगह पूछ लेता है, उसके बाद खरीदता है, तो उससे इन कंपनियों का बूस्टअप मिलेगा। और ये जो एफएमसीजी है, तुम्हारे फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं या कैपिटल गुड या जो जैसे एसी है ना, जो मिक्सर बनाने वाली है, बजाज है, ये जितनी भी कंपनियां हैं इन कंपनियों को एक तरह से मतलब काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पब्लिक माल खरीदेगी मतलब इन कंपनियों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैं भाई, आप म्यूचुअल फंड कर लो बढ़िया, किसी कंजप्शन वाले उसमें एसआईपी कर लो 10-20 हज़ार रुपये महीना की, जो आपका बजट बोलता है, 10-20 हज़ार नहीं कि 5-7 हज़ार जो आपका बजट बोले उतने की एसआईपी कर सकते हैं। चीन से लेकर के रेल मटेरियल की बात बन गई है, तो उससे जो हमारे यहाँ की बाइक हैं, कार हैं, ये सब सस्ती हो जाएंगी। और जो स्पेशल फर्टिलाइज़र है उसको लेकर के भी बात हो गई है, तो इससे जो रबी की फसल है वो भी अच्छी आएगी। जीएसटी में इन्फॉर्म में बदलाव हो रहा है, लेकिन अमेरिका से भारत के कुछ जो रिश्ते हैं वो अभी अच्छे नहीं चल रहे, तो इसीलिए अमेरिका का जो डर है वो बना रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप
कब क्या बोल दें। अगर वो कुछ नहीं भी बोल रहे तो वो भारत के लिए अच्छा है, वो कुछ ना बोल दें ये ज़्यादा खराब। वो उठते से ही कुछ ना कुछ बुरा बोलते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा रखी है, मैं उठूँगा उठते से ही मैं कुछ बुरा बोल दूँगा। उनकी जो मेलिना है, जो वहाँ की व्हाइट हाउस की प्रेसिडेंट है, उन्होंने उठते से ही बोल दिया कि भारत पर सैंक्शन लगाए हमने, और सैमसंग हम और भी ज़्यादा लगा सकते हैं। कहीं कुछ नहीं, भारत को प्रेशर टैक्टिक्स में लेने का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भारत की ओर से जो सीपेक्स रोड है उसमें भारत चाइना के साथ में आ सकता है। लेकिन एक बात है, फिर वही अमेरिका की मजबूरी है भारत को साथ लेकर चलना, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करना है चाइना को, और चाइना को काउंटर करने के लिए उसे एक ही देश बचता है, वो भारत। क्योंकि रूस का भी उसके साथ आएगा नहीं, क्योंकि उन दोनों में तो लड़ाई ये है कि तू बड़ा क्या मैं बड़ा। चाइना, जो कि चाइना के सामने चाइना को वो अपना कंपटीटर मानता है, तो उसे भारत को साथ लेकर चलना है, और इसीलिए वो बार बार भारत को सहयोग साधने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो एक तरह से पाकिस्तान को सहयोग करके भारत को डराने की कोशिश कर लो, चाहे कैसे कर लो, उसका एक ही उद्देश्य है कि यार भारत को साथ लेकर चलना है। भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना कंजप्शन का मार्केट है। भारत में तो सबसे ज़्यादा आईफोन बिकते हैं। आईफोन बिकने में अगर आप देखो तो भारत का जो लोअर मिडिल क्लास है उसके आईफोन लेने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आईफोन खरीद ले रहा है। ये कंडीशन है। बात करें अपोलो हॉस्पिटल की, तो अपोलो हॉस्पिटल में 1395 करोड़ रुपए की जो है वो आज बल्क डील हुई है। आज मैं क्या है, मेरा उद्देश्य ये साथियों कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कि ऑल ओवर जियो पॉलिटिक्स में क्या घट रहा है। दुनिया की जो नज़र है वो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने पर लगी हुई है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जो ISI है, जो अन्य खराब रास्ते हैं जिनसे टेररिस्टों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो FATA है वो इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई किस तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो इस्तेमाल है वो कोई अन्य ना कर सके। जैसे भी होगा मैं आपको बता दूँ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट बनाना है तो आप नीचे के डिस्कशन पे जाकर लिंक पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।